नमस्कार। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के 17 सेक्टर हुड्डा थाने की ये तस्वीरें। और मैं आपको बता दूं, आए दिन जो है रजिस्ट्रियों के नाम पर जो लोगों से पैसे धोखाधड़ी कर कर ठग लिए जाते हैं, ऐसा ही कुछ मामला आज जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के हुड्डा थाने के समक्ष यहाँ पर एक दरखास्त दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है और बताया जा रहा है जिस युवक द्वारा ये पैसे ठगे गए हैं वो पहले भी 2-4 लोगों के साथ इस तरीके से पैसे ठग चुका है। एक बार बातचीत जरूर करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला हुआ था? क्या नाम है सर आपका? क्या कुछ पूरा मामला हुआ? सर मेरा नाम वर्णित अग्रवाल है। मेरी एक रजिस्ट्री थी सर, जो ये कोर्ट में प्रवीण कुमार गर्ग के नाम से एक रजिस्ट्री लिखते हैं। इनको 15 जून को मैंने इनके अकाउंट में 50,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करी। 50,000 इनको कैश दिया। तभी से इन्होंने कहा कि आपकी रजिस्ट्री 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट मिल गई है, तो आपकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद इनका जो है फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। जैसे ही इनके चैम्बर में जाया गया तो उन्होंने कहा है कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, इनके सास की डेथ हो गई है, जिस करके ये कोर्ट में नहीं आ रहे। जी। तो 3-4 दिन ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक राहुल अरोड़ा नाम का लड़का इनके चैम्बर में मिलता है कि प्रवीण मेरा भाई है, मेरी उससे रोज़ बात होती है। आपकी रजिस्ट्री कराने की ज़िम्मेदारी जो है मेरे को दी गई है प्रवीण की तरफ से, और उसमें रजिस्ट्री कराने के खर्चा जो आपने दे रखा है, उसमें 15,000 की कमी रहती है। आप कुछ अकाउंट में मेरे पैसे डाल दो, मैं आपकी रजिस्ट्री कल करा देता हूँ। तो मेरी तरफ से 7500 रुपये की एक ट्रांज़ैक्शन और की गई। अब मुझे चौंकी में आने के बाद पता चला कि वो नंबर जो है किसी एक अज्ञात शख्स ललित के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसके खाते में मेरे द्वारा ट्रांज़ैक्शन की गई। और अभी यहाँ पे उन्होंने जो है एक गैंगस्टर की फ़ोटो जो है अपने अकाउंट में लगा रखी है। अब उस गैंगस्टर की फ़ोटो से ये साबित होता है कि वो तो लगता ही नहीं है कि जिसके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं, ना ही तो वो गूगल पे का अकाउंट उस लड़के के नाम से रजिस्टर्ड है, और ना ही वो अकाउंट तो सर जो क्या फ़ोन कुछ नंबर है। पूरी बातचीत हुई थी? कैसे उनसे मिलना हुआ था? अब आपके जो आप बता रहे हैं लगभग 1,75,000 रुपए के करीब वो पैसे जो है आपसे ठग चुके हैं बिल्कुल, और वो यहाँ से फरार हो चुके हैं, ना मिल रहे हैं, ना चैम्बर में बैठ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या किस तरीके से मुलाकात हुई उनसे? क्या उनसे पहले भी कोई रजिस्ट्री यहाँ सर कराई गई? पहले कोई रजिस्ट्री नहीं कराई गई। दरअसल जिनके थ्रू मैंने कोई प्रॉपर्टी से परचेज़ कर रहा हूँ मैं, उनके नोन में एक वकील थे, उन्हीं के रेफ़रेंस से उनसे मिलाया गया था आपके पास, जी। और उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देके पूरी फ़ाइल उनको सबमिट कराई गई थी। उसके साथ-साथ उनको जो उनकी पेमेंट थी, जैसे-जैसे उन्होंने कही, उनकी पेमेंट उनको कराई गई थी। और अब चौंकी में आपके पास मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं यहाँ पे। आगे पहले ही पता चला है कि उस व्यक्ति के नाम 3 से 4 और ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, या और लोगों के साथ भी वो ऐसी मतलब कि फ्रॉडबाज़ी कर और चुका है। लोगों से रजिस्ट्रियों के नाम से जो धोखाधड़ी कर चुका बिल्कुल, है। बिल्कुल। ऐसा जो है एसएचओ इंचार्ज ने हमें, सेक्टर 17 इंचार्ज ने हमें जानकारी दी है। अब उनका यही कहना है कि जो एक 7500 रुपए की जो ट्रांज़ैक्शन उनके थ्रू एक अकाउंट में कराई गई है, वो ट्रांज़ैक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो तो ये फिलहाल एक ट्रांज़ैक्शन बार ट्रांजैक्शन ज़रूर मैं देख आपको लेते ये हैं। उस पर ट्रांज़ैक्शन क्या में नाम बताया? किसके नाम स किसके? सर ये जो है राहुल अरोड़ा नाम के लड़के ने अपने अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन कराई थी, जी। और जो ये ट्रांज़ैक्शन है किसी ललित के नाम से शो हो रही है। 7500 तो रुपए की ये ट्रांज़ैक्शन जो इसके नाम पे की गई थी, और ये आपके पास 28 जून को तो ये ये ट्रांज़ैक्शन की पंजाब गई। नेशनल बैंक में जो है 7500 रुपए नहीं, पंजाब इनके नेशनल द्वारा बैंक मेरा है सर, पंजाब नेशनल आपका बैंक है, हाँ जी, पंजाब नेशनल ये बैंक। किसी तो ये ललित कुमार के नाम पे की गई। 7500 रुपए ट्रांसफर किए गए। 7500 रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसका ये कॉन्टैक्ट नंबर 8307116906 है। जी। अभी चौंकी में आने के बाद पता चला कि ये नंबर राहुल के नाम पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो प्रवीण कुमार गर्ग को अपना भाई बता रहा था। उससे पहले 15 तो तारीख को प्रवीण कुमार गर्ग को कितना पैसा दे चुके हो? प्रवीण कुमार गर्ग को ये जो आपके पास 15 जून को 50,000 रुपए की ट्रांज़ैक्शन जो है 1 बज के 13 मिनट पे की गई है। उसके साथ-साथ इसी दिन उसको 50,000 रुपए जो है नकदी मेरे द्वारा दी गई। 50,000 का 500 के नोट का एक पैकेट इसको दिया गया। तो फिलहाल देख सकते हैं आप तस्वीरें। 50,000 रुपए नाम बताया जा रहा है, प्रवीण गर्ग नाम है उस व्यक्ति का जो लगातार इनसे रजिस्ट्री के नाम पर पैसे लेता रहा। इनका कहना है, इनका आरोप है कि 50,000 रुपए जो है इन्होंने अकाउंट में अपने ट्रांसफर कराए गूगल पे के थ्रू और 50,000 रुपए नकदी लिया। और एक राहुल नाम का व्यक्ति उसी बीच में पूरी तो राहुल नाम का एक युवक है जो उनसे 7500 रुपए की डिमांड करता है कि प्रवीण उनका भाई है और साथ ही साथ आप 7500 रुपए और दीजिए क्योंकि कुछ कागजों की कमी रह चुकी है, फिर उसके बाद मैं आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा। उसके बाद का कितने समय हो चुका है लगातार इन्होंने पैसे ले लिए और अभी तक कोई ये जवाब नहीं है? 28 जून की बात है। इसके बाद मेरी लगातार 2 से 4 बार दिन में इसकी बात हो रही है। सारी बातें मेरे पास रिकॉर्ड हैं। और सेकंड थिंग ये कहता है कि मिसेज़ मखीजा नाम से इनकी वाइफ़ डीसी ऑफ़िस में लगी हुई हैं,
और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सारा काम करा दूँगा और प्रवीण से भी आपको मैं मिलवा दूँगा। आज सुबह तक मुझे ये कहता रहा कि आप पीपली पेमेंट लेने चलो मेरे साथ, कभी कहता कि सहारनपुर हूँ मैं, सहारनपुर से पेमेंट लो आपके पास, तो ऐसे तो तो किसी पागल पे पागल लगातार बनाया जा रहा है कि इधर से ले लीजिए, उधर से ले लीजिए, पर देने का नाम नहीं दे रहे। बिल्कुल। और पेमेंट का अभी एक चलो पेमेंट की तो अलग की बात है, ये दिन पर दिन जो है रजिस्ट्री का टाइम आगे बढ़ाया जा रहा है तो जो कि एक और ट्विस्ट आप बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा कि आपको लगातार धमकी भी दी गई कि उन्होंने जहर खा लिया, कुछ इस तरीके हाँ, की। ये देखिए आपके पास मेरे पास उनके पूरे जो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। रात को मेरे पास 10:30-11 बजे के पास मेरे पास मैसेज आता है कि प्रवीण कुमार गर्ग ने जो है ज़हर खा लिया है, भाई प्रवीण ने ज़हर खा लिया है, हॉस्पिटल में है। उसके बाद जो है तकरीबन आप ये देखिए 10:30 बजे के तो आस-पास फिलहाल मैसेज देख सकते आता हैं है, तस्वीरें कि कटिंग किस रिपोर्ट। तरीके से जो राहुल इनको व्यक्ति मिलता है वो लगातार इनको कहता है कि जहर खा लिया है, हॉस्पिटल में है, प्लीज टेक्स्ट मी। तो भाई प्रवीण जौहर का तो इस तरीके की जो बातचीत है लगातार यहाँ पर देखने को मिलती है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरी सभी से अपील, इस तरीके के लोगों को लगातार शेयर जरूर कीजिएगा और आगे के लिए अगर आप जो रजिस्ट्री करा रहे हैं तो इन ठगों से बचकर जरूर लीजिए रहिएगा, क्योंकि जी अभी एसएचओ साहब ने भी राहुल से बात की है और राहुल ने यही कहा है कि वो जल्द से जल्द एसएचओ साहब के सामने वीरवार से उसने टाइम दिया है थर्सडे को कि वो एसएचओ साहब के सामने पेश होगा। अभी एसएचओ साहब ने मेरे सामने ही उनसे बात की है और अभी एक नई जो बात पता लगी है कि जिस अकाउंट में उसने 7,500 रुपये का ट्रांजेक्शन कराया, अमाउंट एक छोटा ही है बट ये जिस एक अननोन नाम से जो ट्रांजेक्शन कराया जाता है, ये चीज़ भी हाइड रखी गई कि वो अकाउंट किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। आने वाले टाइम में अगर वो जो अकाउंट है किसी गलत गतिविधि में पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये बात हमने जो है एसएचओ सेक्टर 17 के सामने रखी गई है। उन्होंने हमें जो है इस बात का बताया है कि आपको इसमें सर कुछ और केसेस भी हैं और राहुल के नाम पर रजिस्टर्ड सर वहाँ इस पर बारे में प्रमाण मैं कुछ नहीं कह सकता। सेक्टर 17 एसएचओ ने मुझे बताया है कि इस तरीके की जो है 2 से 4 कंप्लेंट पहले भी इनके नाम पे आ चुकी हैं। मुझे इसके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं था। जैसे ही मैं आज मेरी सुबह प्रवीण के जो हैं रोशन लाल मित्तल जी जो इनके चैम्बर में जो उनके मुंशी हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है कि वो फरार हो चुका है, उसके आने के कोई भी चांसेस नहीं है। घर पे इसके तो ताला लगा फिलहाल हुआ है। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे कि मान लीजिए आज तो एक दो लोग हैं, कई लोग और लोगों के भी पैसे फंसे होंगे इस पूरे में। सर लोगों से अपील यही है कि जो भी कोर्ट में अगर किसी अननोन के पास जाते हैं तो भी एक बात बनी रहती है कि हमारा पैसा काम होगा या नहीं होगा। या पर्टिकुलर रजिस्टर्ड एक चैम्बर में एक एडवोकेट के साथ ही बैठता है प्रवीण कुमार गर्ग, जैसे आप एंट्री करेंगे साथ ही में इसका चैम्बर है आपके पास। अगर इस तरीके के पेटेंट लोग भी जो कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं वो भी इस तरीके की गतिविधि करेंगे तो प्रशासन को उसके खिलाफ सख्त कानून उस खिलाफ उसके तहत जो है कार्रवाई करनी मतलब चाहिए। कि न्याय के मंदिर पे इस तरीके की धोखाधड़ी हो रही है रजिस्ट्री के नाम पे। बिल्कुल सर, रजिस्ट्री के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है और दूसरी चीज़ ये आती है कि सारी जो प्रॉपर्टी आईडी हैं वो कुछ अप्रूव्ड का इशू कर रखा है, कुछ अनअप्रूव्ड का इशू कर रखा है। दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना निकल के आ रहा है, डेवलपमेंट चार्ज कितना निकल के आ रहा है। सारी चीज़ें गोल हुई पड़ी हैं। नगर निगम में जाते हैं वो कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है। तो मतलब प्रशासन कि से अगर रजिस्ट्री भी करानी है तो किसी ना किसी दलाल को लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो था इसके थ्रू जो हमको पेमेंट जो है इसको स्टाम्प ड्यूटी के डेवलपमेंट चार्जेज़ के जो हैं टोटल इसको पैसे दिए गए थे। सर कितने रुपए थे आपके, क्या कुछ हुआ था इस पर? सर 1 लाख रुपए प्रवीण कुमार गर्ग को दिया गया है, 7,500 रुपए जो है आपके पास वो राहुल अरोड़ा नाम के व्यक्ति को दिया गया सर है। अब क्या कुछ कार्रवाई चाहेंगे इन लोगों के खिलाफ? सर सिटी थाना एसएचओ से यही एक दरखास्त है कि इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए और जिस धारा के अंतर्गत भी ये मुकदमा बनता है इसके खिलाफ जो है वो आवश्यक कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। और तो सर जिस तो प्रकार से फिलहाल देख रजिस्ट्री का सकते हैं प्रोसेस तस्वीरें है, यहाँ पर हुड्डा थाना के अंदर एक मामला सामने आया है जहाँ पर लगातार एक प्रवीण गर्ग नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो है 1,75,000 रुपए की रजिस्ट्री कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर ली। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आसपास के 2-3 शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं और 1-2 शिकायतों पर मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। इस तरीके की जो बातचीत जो देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो मेरी सभी से अपील जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। क्या कुछ शिकायत आई है आज? आज हमारे पास शिकायत आई है। एक कंप्लेंट ने हमारे को शिकायत दी है, एक वर्णित सिंगल ने दी है कि भाई एक रजिस्ट्री के नाम पर हमारे साथ धोखाधड़ी की है और उसने हमारे से 50,000 रुपये अकाउंट में लिए और 50,000 रुपये उसने नगद लिए। जैसे ही रजिस्ट्री का कोई टाइम आया तो वो फ़ोन उठा नहीं रहा और ये लोग परेशान हैं। ये हमारे पास आए, अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज सर, करेंगे। क्या कुछ नाम है, किनको पैसे दिए? ये नाम एक प्रवीण गर्ग है, ये कोर्ट में बैठता है, टाइपिस्ट है। उसका साथी है एक राहुल। दो व्यक्ति के खिलाफ। 2 व्यक्तियों के नाम आए हैं।
और हम इनकी छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ पता लगेगा इनके बारे में तो हम तुरंत मुकदमा दर्ज करेंगे इनके खिलाफ।